फाउंडेशन में जब एक बार दो बार फेल होता है व्यक्ति, तो उसको जी। क्या करना चाहिए कि वो अगले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट को ये बोल पाए मैं आ रहा है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये गलती करते हैं, पर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कर लिया ना तो हो जाएगा। तो यदि आप सेलेक्टिव स्टडी में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। मैथ्स में तो मैंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मेरे उतने ही मार्क्स आए थे। तो जरूर ऐसा कोई बड़ी मिस्टेक यार कि सर ये तो नहीं करना है किसी को भी। कि कैसा लिखा है वहाँ, कैसा प्रेजेंट करना है भी बहुत मैटर करता है सर। लॉ में देख लीजिए आप, पॉइंट भी से नहीं चलिए अगर आपको नंबर देगा नहीं वो लोग। तो हाँ जी दोस्तों, आज है हमारे पास एक नहीं दो नहीं तीन शूरवीर बाउंस बैक चैंपियंस, नहीं हमारे पास आज इकट्ठी हुई है बाउंस बैक की पूरी टीम, पूरी फैमिली। आपको हम बता दें, अजीजूर ने इंस्टीट्यूट से दो बार मात खाई थी सीए फाउंडेशन में, लेकिन फिर लड़ा और फाउंडेशन क्लियर किया। सीए इंटर में फिर इंस्टीट्यूट ने एक बार मारा, फिर वापस खड़ा हुआ अजीजूर और बताया कि भाई सीए की डिग्री तो मैं लेके रहूंगा। सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट भूमिका को भी दो अटेम्प्ट लगे, थर्ड टाइम सीए फाउंडेशन क्लियर किया। सीए इंटर में भी एक अटेम्प्ट लग चुका है, लेकिन दूसरी बार में अब सीए इंटर क्लियर किया हुआ है। जाकी को अभी एक अटेम्प्ट लग चुका है सीए फाउंडेशन का, लेकिन वो बोलेगी अब इंस्टीट्यूट को कि भाई सीए इंटर में एक भी अटेम्प्ट नहीं लगने दूंगी। और बहुत सारे रॉक स्टार्स हैं यार ये लोग। अजीजूर ने कैसे 70-80 मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर किए हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स में और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सीए इंटर लेवल पर, और भूमिका ने भी दूसरे सब्जेक्ट्स में कैसे 65-60 मार्क्स लाए हैं। ये सारी बातें इस पर्टिकुलर इंटरव्यू, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाली है। तो कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए सर, अपनी कॉपी पेन लेकर आ जाइए, क्योंकि एक एक बात आप समझ लीजिए आपके एक एक नंबर बढ़ाने के लिए उपयोगी साबित होगी। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंकित सर, बाउंस बैक के सरदार, जिन्होंने बहुत बार आईसीएआई से डांट खाई, लेकिन आईसीआई को आखिरी में विवश होना पड़ा, उनके सामने बोलना पड़ा कि भाई ये लो सीए डिग्री, और अब और सीए चैंपियंस इस कंट्री को दो। अंकित सर कैसा लग रहा है कि ये शुरवीर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जो भूख लेकर चल रहे हैं उनको हमने एक हेल्पिंग हैंड दिया? अंकित सर कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम सीए कर रहे थे ना, तो जब अटेम्प्ट लग जाते हैं उसके बाद अपने आप को ऐसा लगता है ये क्या हो गया भाई, मतलब अटेम्प्ट लगा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये ऑडियंस में भी बताएंगे आप लोग कि एक दो अटेम्प्ट लग जाते हैं ना, दुनिया बोलने लगती है भाई कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पर डेस्टिनी कहाँ जोड़े वी डोंट नो। ठीक है, आज हम जो है वो एक पूरा का पूरा एल क्यूब की फैमिली लेके चलते हैं सर। जहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा हमें याद ही नहीं करता, बोलता है नहीं, जैसे उसको इंस्टीट्यूट जोर से थप्पड़ मारती है ना, उसे याद आता है ओ भाई कोई है हमारे जो भाई लोग हैं हेल क्यूब वाले हैं, चलो उनसे थोड़ा सा मिल के आते हैं। जब दो तीन थप्पड़ और जोर से मारती है ना, तब वो बिलबिलाता हुआ आता है, प्लीज प्लीज पास करवा दो ना, पास करवा दो करेक्ट ना। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ये कुछ जर्नी रहती है सर, बट रियली इन लोगों की जर्नी बहुत अमेजिंग है, और आप यदि कमिंग अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, इसके अलावा ओवरऑल की कैसे फाउंडेशन इंटर की जर्नी हम जो है बाउंस बैक करेंगे और उसको फटाफट क्लियर करेंगे। तो राइट सर, चलो तो सबसे चलते पहले हैं स्टार्ट इनसे। करते हैं। सर किससे स्टार्ट करें बताइए? सर अपन स्टार्ट करते हैं झांकी से। ठीक है जाकी, सबसे पहले आप ये बताओ, सीए फाउंडेशन में पहली बार जब आप फेल हुए कितने नंबर आए थे आपको? तो तब 195 आए थे। एकदम आत्मा एकदम वो हो गई होगी, अरे भाई साहब 5 ही तो नंबर थे, दे देता इंस्टीट्यूट, इनका क्या जा रहा था 5 नंबर में, है नहीं? जी सर, बट सर ऐसा लगा कि उसको हमें कुछ नया सिखाना होगा, इसलिए कुछ उसने ऐसा किया, कुछ इतनी रह। इतनी बाली उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें, जाकी सैल्यूट है बॉस, सैल्यूट है। लोग तो कहाँ अटेम्प्ट से लग जाता लाते है, हैं सर, इंस्टीट्यूट को गाली देने लगते हैं सर। हाँ कहाँ से लाते हैं ये पेशेंस, मतलब इंस्टीट्यूट आप देखो आपके बच्चे क्या तैयार हो रहे हैं, 195 पे फेल करते हो, आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरे इंस्टीट्यूट माई बाप, आप मेरे को कुछ सिखाने के लिए तैयार कर रहे हैं, हम आपकी राह में आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया जाकी, तो क्या क्या सिखाया इंस्टीट्यूट ने फिर आपको? सर मैंने ऐसा सीखा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। और सर लॉ में है ना, सेक्शन वाइज याद रखता है ना तो ज्यादा याद रहता है। जैसे हम्म। सेक्शन में ये, सेक्शन 2 में ये, तो ये ज्यादा याद रहता है। जैसे ऐसे ही हम करता है ना पक्का, उससे अच्छा सेक्शन वाइज ज्यादा याद रहता है।
बहुत बढ़िया यार जाकी, बहुत बढ़िया। जो तुमने पहली लाइन ही बोल दी ना कि इंस्टीट्यूट को कुछ सिखाना है हमको, इसीलिए शायद हमको फेल किया है। मैं सारे स्टूडेंट्स को चाहूंगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिखे, हाँ सर हम फेल हुए हैं क्योंकि हमको कुछ सीखना अभी बाकी है। ठीक है सर, एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अपन चलते हैं अजीजूर के पास। अजीजूर, आप हमारे साथ फाउंडेशन में भी थे, इंटर में भी थे। सबसे पहले जी जी फाउंडेशन का बताइए। फाउंडेशन में जब एक बार दो बार फेल होता है व्यक्ति, तो उसको जी। क्या करना चाहिए कि वो अगले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट को ये बोल पाए मैं आ रहा है। सर देखिए, अगर हम अपना बताए तो जो 2 बार अटेम्प्ट निकला नहीं ना, तो उस वक्त हम देखे तो सर टेस्ट सीरीज मतलब होता ना कि टेस्ट हम दे रहे थे, पहला चीज। सर सेकंड चीज है ना कि सर आप मानिएगा नहीं कि हम क्वेश्चन बैंक कभी कभी किए नहीं सर ऐसा। हम क्वेश्चन बैंक थर्ड अटेम्प्ट में किए थे लास्ट, फाउंडेशन में बात कर रहे थे। मतलब ऐसे क्या स्टडी में करते थे, जो भी लेटेस्ट एमटीपी आर्टिकल आया था उसे करते थे, चले जाते थे सर। मतलब ऐसा क्वेश्चन बैंक में कोई तरह का एक्सपोजर नहीं था हम लोग। और सेकंड चीज है टेस्ट का। मतलब होता है ना कि सर क्या है, जो भी है वहाँ पर अपना प्रिपेयर करो, मतलब वहाँ पर पहला वहाँ टेस्ट होता है, एग्जाम नहीं। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पर दिक्कत हुआ था। इसे जब जब टेस्ट दिए सर, क्वेश्चन बैंक बहुत सारा एक्सपोजर मिला, तो कहीं ना कहीं सर एक तो एक बोलते हैं ना, एक पॉइंट मिल गया, हाँ इस पर हम काम करना है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी आ रही है। तो उसको लेकर सर बहुत नंबर भी मेरा आया अच्छा खासा, ऐसा है। बहुत बड़ी बात बोली अंकित सर। आज आप भी कुछ क्वेश्चन बैंक के बारे में बोल रहे थे, शायद कुछ स्टूडेंट्स के फोन भी आए थे आपको। सर आपको क्या लगता है, क्वेश्चन बैंक केवल एसएम के क्वेश्चंस कर जाने से हो जाता है कि क्या लगता है सर आपको? नहीं, बिल्कुल सर, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल मिलता है और उनको लगता है कि बस अभी तो हमको 50-60 डेज बचे हैं और इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कर लिया ना तो हो जाएगा। इंस्टीट्यूट बुलाता रहता है, बेटा इस बार आरटीपी एमटीपी किया है क्या? बोले नहीं। बोले ठीक है, अगली बार जो है वो करके आने का। जनवरी नहीं, फिर नहीं किया, ठीक है मई में आ जाओ। तो इंस्टीट्यूट सर बोल के आता है इनको कि भाई कान में तुमको 2 एमटीपी दी है, आरटीपी दी है और ये हमारे ही हैं, तो बच्चा पार्टी इसको करके आने का, अदरवाइज फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम तुमको बुलाएंगे और करवाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात उसने बोली सर कि यदि आप क्वेश्चन बैंक पूरा कर लेते हो ना जिसमें सब कुछ कवरेज है, उसका जो है बहुत अच्छा रिलेवेंस रहता है। अजीर रहमान, आपने देखा होगा कि अपने क्वेश्चन बैंक, इनफैक्ट जब आप इंटर में आए होंगे तब क्वेश्चन बैंक मिले थे, तो उनकी क्या डेप्थ है, मतलब कहाँ तक आपको जो है वो कवरेज मिल गया था उसमें? सर अगर क्वेश्चन बैंक का बात करें ना सर ना, मतलब कि ऐसा है ना, हर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट में बेचारे क्वेश्चन नहीं होगा। और सर आप बता रहे हैं एक मई का इंटर में बता रहे सर, अगर हम बात करें अकाउंट्स को लेकर, एडवांस अकाउंट को लेकर, लॉ को लेकर बात करें सर, आपको मैसेज भी किया था लॉ कर लेकर कि देखिए सर ऐसा था कुछ क्वेश्चन जो मैच कर रहा है, इवेंट टेस्ट वाला क्वेश्चन सर ऐसा है। और ऐसे होता है ना क्वेश्चन पे अगर बात करें हम एडवांस अकाउंट में सर ना, जब हम करेक्शन कर रहे थे कि सर अगर बात करें AS10 सर सेम था, मतलब सेम क्या ना, कुछ ऐड किए कुछ एडजस्टमेंट को, और बाकी सब सेम। AS13 का बात करें सर सेम था। AS25 से सर पूरा क्वेश्चन बैंक सही था, सेम देखे लोगों तो। मतलब नहीं हम मुझे लोग आज भी याद है। बढ़िया। नहीं नहीं सर अजीजों, मुझे आज भी याद है। शायद अपना लॉ का पेपर हुआ था और आपका चैट आया था व्हाट्सएप पर कि देखिए सर सेम क्वेश्चन आ गया और मेरे से बन गया, राइट? ऐसे ही कुछ था अंकित सर? जी सर जी। बिल्कुल सर। नहीं नहीं, तो सर जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है ना, ऑफ कोर्स उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि वो जो क्वेश्चन वो करके गया है वो सेम टू सेम उसको आ जाएगा। वो टेस्ट पेपर में भी दिखेगा उसको, क्योंकि टेस्ट पेपर्स भी दो तीन दे रहा है ना बच्चा, फुल सिलेबस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है अपनी कि यार वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के भी एग्जाम में आ जाएगा और वो सिंपल हो जाएगा उसको सॉल्व करा, क्योंकि उसने खुद ने पहले सॉल्व करके गया है, वो उसको मिस्टेक्स पता है, राइट अजीजुर? जी सर। बहुत बिल्कुल सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। मेरे को यही लगता है कि आप जब सीए कर रहे हैं, मैं जब सीए कर रहा हूँ, या फिर अभी सीए की एग्जाम कितनी भी डिफिकल्टीज इंक्रीज हो जाए सर, बट 70-80% मैक्सिमम क्वेश्चन वही इंस्टीट्यूट रिपीट कर रहा है। 20% में तो हाय तौबा मच जाता है एग्जाम में कि और बहुत डिफिकल्ट पेपर गया। बट आज भी कॉस्टिंग और एफएम से यदि उठाया जाएगा तो उसमें 60-70% मैच करते हुए या कॉन्सेप्ट से मैच करते हुए जो है वो क्वेश्चन दिखेंगे। सो ये चीज बहुत ध्यान रखने लायक है। आई थिंक अब सर भूमिका से जो है वो उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सर, क्या ये प्रश्न पूछना चाहेंगे आप पहला भूमिका से? भूमिका, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो फाउंडेशन की जर्नी थी आपकी, ठीक है, उससे क्या लर्निंग ली और फिर उसके बाद उसको इंटर में कैसे इम्प्लीमेंट किया? तो फाउंडेशन में स्टार्टिंग के दोनों अटेम्प्ट्स में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी अच्छे से, बिल्कुल भी। लॉ में और थर्ड अटेम्प्ट में वो करी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं करी थी।
तो खाली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देख लेती थी, आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चन नहीं देखती थी, तो उस वजह से नहीं हो पाया था। और थोड़े टाइम में जो आपका जो क्वेश्चन बैंक का टेस्ट दिए, उसमें सारे आरटीपीज एमटीपीज पीवाईक्यूज थे, तो उसकी वजह से पता चल रहा था कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो सब रेफर जब किए तब जाके खाली टाइम में हुआ। और इवन मेरे बहुत मैथ्स में तो मैंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मेरे उतने ही मार्क्स आए थे, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। क्या बात है, इसे बहुत बोलते हैं बढ़िया बहुत बढ़िया। परफेक्शन सर। इसको बोलते हैं परफेक्शन, इसको बोलते हैं परफेक्शन। अच्छा, राइट। एक ऑनेस्ट मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप सही आंसर दोगे उसका? क्योंकि स्टूडेंट जानना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा मेरे से। मुझे ये सोच के बताओ, अभी आपने सीए फाउंडेशन इंटर की एग्जाम क्लियर करी है, अभी तक टोटल कितने टेस्ट तुमने लिख दिए होंगे जो कि आईसीएआई ने नहीं लिए, हम लोगों ने आपके लिए, और ईमानदारी से लिखे होंगे कि सर इतने नंबर ऑफ टेस्ट मैं आज तक लिख चुका हूं और ये मुझे बहुत हेल्प किया। कुछ नंबर बताना स्पेसिफिक कि कितने टेस्ट तुमने लिख दिए। अपन सबसे पहले पूछते हैं अजीजूर से, कितने टेस्ट लिख दिए होंगे भाई टोटल अभी तक? अप्रोक्स, याद तो नहीं सर होगा? सर अगर बात करें, फाउंडेशन में 3 टेस्ट लिखे थे। सर 3 नहीं 4 था उस टाइम, सर 4 टेस्ट हम्म। थे सर। हम्म। 4 टेस्ट लिखे उस टाइम। और इंटर का अगर जैन में बात करें सर, उसमें शायद 2 टेस्ट ऐसे लिखे थे सर। थर्ड अरे टेस्ट का क्या तो बात। कुछ छूट गया था। और सर मई में सर 3 टेस्ट लिखे थे, मतलब 3 टेस्ट मतलब लिखे। और सर लॉ में था ना, पहला टेस्ट में था ना, लॉ लॉ में फेल हो गए थे सर हम। और हम अंकित सर से बात भी किए सर, हम मतलब बहुत डिसअपॉइंट फील हुआ था सर कि लॉ में कैसे फेल हो गए। और जब पास हुए तो अच्छा नंबर आया था सर मुझे सेकंड टाइम में, मतलब 78 आया था समझ लो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो इसीलिए हम फेल करते हैं तुमको कि हमारे टेस्ट में फेल हो जाओ, आईसीएआई के एग्जाम में मत फेल होना। तुम हमसे बात कर लो, प्रॉब्लम्स यहाँ समझ लो, वहां फेल होने का कोई गुंजाइश नहीं छूटना चाहिए। क्यों अंकित सर? बिल्कुल सर। और जब ये बच्चे 2-3 टेस्ट बोल रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय सब्जेक्ट करना चाहिए सर। मतलब इनके एक्यूमुलेटेड टेस्ट हुए होंगे। फुल सिलेबस 3, मतलब हर सब्जेक्ट के 3 इन्होंने दिए। इसके अलावा चैप्टर वाइज दिए होंगे, पोर्शन वाइज दिए होंगे। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 50 टेस्ट ये दे के ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पे गए थे। और जैसा इंस्टीट्यूट लेता है टेस्ट, वैसा इन्होंने हर सब्जेक्ट का 3 बार दे दिया। तो आई थिंक बच्चे एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। चौथी बार ना बड़ा नॉर्मल सा लगने लगता है एग्जाम। क्यों? क्यों कैसा भूमिका, लगा क्या था लगता रहमान? है? अच्छा, पहले रहमान से सर पूछ अगर लेते हैं। अच्छा। सर अगर अगर बताए सर ना कि हम जब अब मई का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि सर हम मतलब एग्जाम देने गए सर एडवांस अकाउंट का। तो जब क्वेश्चन पेपर देखे सर ना, तो हमको ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको मेरा ओवरव्यू दिया हुआ, मतलब हर क्वेश्चन पता है सर हमको, ऐसा हमको फील आ रहा था। मतलब और ऐसा है कि सर कुछ भी एडजस्टमेंट देखा था ना, तो अगर नया भी दिख रहा है ना सर, हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ना तो ऐसा फील था। और एक बार सर टेस्ट देने से क्या हो रहा है ना हमको, कि हमको एक चीज तो मैं सर में है कि सर क्या ना, कि 100 मार्क्स का पेपर हम यहाँ से करके जाएंगे ऐसा था सर। और मानिए सर तीनों पेपर में 100 मार्क्स के पेपर करके आए। लॉ का बात करें सर, टैक्स का बात करें, एडवांस अकाउंट बात करें, तीनों में सर 100 मार्क्स, मतलब एक भी मार्क्स छोड़कर नहीं आए, मतलब 100 मार्क्स लेकर आए ऐसा सर। मतलब अगर बात करें सर हम टैक्स में ना, टैक्स में हुआ ऐसा क्या था कि एमसीक्यू ऐसा था कि आप कभी देखे हो सर सेलेक्टेड सेलेक्टेड आंसर में कि 5 ऐसे एमसीक्यू जो गलत आया है, उसका आंसर ही गलत है उसका। करेक्ट। अब समझ लिए सर, मतलब कि एमसीक्यू में मेरा 1 घंटा लग गया वहां पर। अब हम ये सोच रहे थे कि 2 घंटा, कि कैसे 2 घंटा में 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव करेंगे हम। तो अब हम ये सोचे सर, राइटिंग चाहे जैसा राइटिंग हो मतलब नहीं है, लेकिन इतना पता था सर हमको कि पेपर सब हमको आ रहा है, तो जितना हाँ हो लिखे। लेकिन सर एक अंदर से हाँ फीलिंग्स होता है ना, हम टेस्ट देकर आए हैं और 100 मार्क्स हाँ का जो मेरा माइंडसेट है वो तो करके जाएंगे कैसे भी होगा। सर आप मानिएगा नहीं, मतलब होता है ना, ये बेल लगता है ना उससे 5 मिनट पहले ना लोग बोलते हैं कि ये और 5 मिनट बचे हैं, वैसा बोलते हैं लोग ना, सुना हाँ एग्जाम में। हाँ। तो ऐसे बोले उस टाइम सर हम लिख ही रहे थे, मतलब सर जस्ट 2 महीना पहले, 2 मिनट पहले सर मेरा हो गया। मतलब लंबा सांस लिया सर, क्या मतलब होता ना, मतलब भाई 100 मार्क्स से पेपर हो ही गया लास्ट में सर, ऐसा देखे तो। बोले सर मतलब एक तुम तो हम ये ये, कहना चाहते हो 2 घंटे में तुमने 70 नंबर का कर दिया पेपर हाँ खत्म? सर जी सर कर दिया टैक्स कैसा है सर। सैल्यूट। क्योंकि ना एमसीक्यू एमसीक्यू इतना खराब गया था ना सर ना, हमको ऐसा लगा कि बस फेल ना हो जाए, इसकी वजह से ना इतना जो भी टाइम था इतना 100% जितना दिया था वहाँ ना, तो हमको लगा कि अब निकलना चाहिए आप सर। और सर को बोले भी जाके सर कि एमसीक्यू इतना अच्छा गया नहीं मेरा टैक्स का, तो ऐसा था तो। जैसे एज बहुत कम्पेयर बढ़िया टू अगर लॉ की यार। बात करें सर, लॉ का तो देखिए सर 28 आया था, ऐसे आया था लॉ में एमसीक्यू मेरा तो। तो हम्म। हम बोले तो बहुत खुश भी थे सर। और टैक्स इतना खराब चले गया, मतलब भाई हाँ, कुछ लोग 30 हो में से गया। 28 नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है। जी सर। और वैसे बहुत देखिए बढ़िया। सर मेरा सबसे ज्यादा टैक्सी में आया सर, 63 आया सर टैक्सी में, मतलब या एग्जामिशन उसमें। क्या बात है यार, बस यही है यार, टारगेट जब आप बड़े रखते हो और इतनी मेहनत कर डालते हो ना, तो सारी चीजें निकल के आती है। भूमिका, कितनी मेहनत करी थी यार, कितने टेस्ट लिख दिए थे?
हाँ सर, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स और 4 फुल सिलेबस है, 16 टेस्ट तो फाउंडेशन में हो गए थे। और इंटरमीडिएट में हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस है सारे लिखे, तो 30-40 हो गए थे आराम से। इंटरमीडिएट में खाली 40 हो गए थे। यही तो मेहनत होती है यार, बस इसी को तो याद रखता है, यही तो जज्बा होता है जो बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है और इतना डिटर्मिनेशन भरता है अपने अंदर। क्यों, क्या लगता है अंकित सर? बिल्कुल सर, आई थिंक सारा बच्चे खुद बयां कर रहे हैं, मतलब इसमें हमारा क्रेडिट बहुत कम जाता है, इन बच्चों को बहुत ज्यादा जाता है सर। इतना टेस्ट लिख दिया, सारे क्वेश्चन बैंक 2018 से सारे क्वेश्चन कर दिए। अब इंस्टीट्यूट कहीं से भी पूछेगा ना, उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि भाई दो, आप कितना लेंदी दोगे, हम करेक्ट। ऑलरेडी करके आए हैं। और जिस टेस्ट में इनके 38-34 मार्क्स बोल रहे हैं ना, तो इनको रोना आ जाता था सर। ये बोलता है कि सर कैसा पेपर बना दिया, मतलब कहाँ से लेके आ गए क्वेश्चन। तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंस्टीट्यूट देगा तो बुरा लगेगा, तू यहीं देख ले, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ करेक्ट। पे जो है हम रोले ज्यादा अच्छा है, इंस्टीट्यूट ना हमको रुलाए। और इन सही बच्चों बात। की मेहनत है सर, इनकी प्रैक्टिस है पूरी। जाकी से पूछते हैं कितनी मेहनत हो गई थी दोस्त फाउंडेशन में। सर काफी टेस्ट लिखे थे, चैप्टर वाइज और ऐसे पोर्शन वाइज होके 30 हो गए थे, और फुल सिलेबस 3-4 दिए थे। और मैंने ना पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व किया था, राइट। अकाउंट का एक एक क्वेश्चन किया था, लॉ का दोनों का ऐसे। यार सर, इतनी मेहनत के सामने मुझे बताओ हमारी आईसीएआई विवश क्यों ना हो? बिल्कुल सर, आईसीआई भी यही चाहती है, एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना। और अब ना आईसीआई का फरमान आ चुका है कि भाई सेलेक्टिव स्टडी से तो आप नहीं पास हो रहे, बिकॉज जो एमसीक्यू है ना, तो आईसीआई कोई ऐसा चैप्टर कॉन्सेप्ट नहीं बचने देती जो कि टेस्ट ना कर ले। तो यदि आप सेलेक्टिव स्टडी में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। बट यदि आप इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो कि जो भी रिसोर्सेस है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, सो वेलकम टू द वर्ड ऑफ आईसीआई। आपको आईसीआई वेलकम करेगी कि भाई आओ, 10% रिजल्ट आएगा, आपका नाम देंगे, 15 आपका देंगे, 20 आपका देंगे, आपको हम नहीं छोड़ने वाले हैं सर। बहुत बढ़िया यार। अपन सर इनसे कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक जो इन्होंने करी जिसकी वजह से इनको अटेम्प्ट्स लगे, कुछ बताना चाहेंगे तो अपन एक एक करके बात करते हैं। जरूर ऐसा कोई बड़ी मिस्टेक यार कि सर ये तो नहीं करना है किसी को भी। मतलब सर अगर अगर बात करें सर ना, कि अगर हम लोग क्लासेस लेते सीए में, तो सर वो ऑन टाइम होना चाहिए था, मतलब जब खत्म हो रहा तब होना चाहिए था। जैसे कि सर मेरा इंटर में ऐसा गलती हुआ था हमसे, मतलब होता है ना कि अगस्त में सब क्लास खत्म हो गया और मेरा सर एडवांस का बैकलॉग दुनिया भर का बच गया। मतलब होता है ना कि 40 वीडियो ऐसा ऐसा समझ लीजिए। मतलब उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ मेरे से, कि क्लास लिए हैं तो वो ऑन टाइम खत्म होना चाहिए। सर सेकंड चीज है ना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्ट लिख रहे हैं तो 3 डिवीजन होगा, तो सर प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी है सर। और आप देखिएगा जैसे कि हम लोग 3 डिवीजन कर रहे हैं ना, और कल टेस्ट है मान लीजिए, आज तो भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा हर एक बुक। तो ऐसे देखिए सर 6 से 7 बार रिवाइज हो जा रहा बुक को। तो ये ये बहुत बहुत अच्छी बात जरूरी है बोली। सर। बहुत क्योंकि अच्छी बात सर बोली कि अगर रिवीजन ज्यादा बढ़ने चाहिए, और टेस्ट हम्म। जब दोगे रिवीजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जी सर, राइट। क्योंकि वही बोल रहे हैं, टेस्ट अगर देते सर रिवीजन ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा था। ऑटोमेटिक अब बढ़ जाएगा। वो हो जाएगा सर। और एक चीज गलती क्या है सर, कि आप टेस्ट नहीं लिखे तो सर मार्क्स पर होता है ना ऐसा कि हम पूरा पेपर कर नहीं पा रहे एग्जाम में। एक तो सर हम्म। पैनिक, ऐसा देखिए सर, ऐसा है ना कि आप टेस्ट देके जाइएगा ना एग्जाम में ना, तो वहां पर अगर क्वेश्चन कोई टफ भी आ रहा है ना, तो आप पैनिक नहीं कीजिएगा, आपको अंदर से रहेगा हाँ सॉल्व तो करेंगे, गलत हुए सही हो मैटर नहीं करता, लेकिन सॉल्व तो करेंगे हम। और ऐसा आप हम्म। टेस्ट देते नहीं ना सर, ऐसा लगता है ना कि सर कहीं ना कहीं डर होता है कि जो आता है वो भी भूल जा रहे हैं, ऐसा मतलब ऐसा पैनिक करता है आदमी। तो टेस्ट देने से ये थोड़ा होता है ना कि हाँ एक तो अंदर से पॉजिटिव फील होता है कि हाँ अब संभाल लेगा आदमी, जो भी है देख लेगा, ऐसे कोई दिक्कत होगा डर नहीं। खत्म हो जाता है, डर। डर के आगे जो जीत है वही है। जी सही सर। बात है। और सर भूमिका क्या और लगता सर है? क्या है सर, हाँ, और बता ना, और हाँ सर, बता। जी सर, जैसे हम्म। और जगह सर की थ्योरी में अगर बात करें ना सर ना, थ्योरी में सही बता रहे ना, मेजोरिटी ऑफ बच्चे सर लर्न नहीं करता है वो चीज को, सिर्फ सोचता है हम्म। ना समझ के चल दे समझ जाए। सर देखिए सर, समझ तो सब लेता है सर, देखिए समझ तो सभी ले रटना रहा है ना, पड़ता है। उसको याद कौन कर रहा है, उसको बात ये है सर। और ऐसा है ना कि हमको ये बहुत हेल्प किया सर थ्योरी पेपर में, मतलब लर्न करने की, सर बचपन का आया था सर लर्न करना। और ये हो गया सर। और दूसरी बात कि कैसा लिखा है वहाँ, कैसा प्रेजेंट करना है भी बहुत मैटर करता है सर। लॉ में देख लीजिए आप, मतलब कि उसका पॉइंट भी से नहीं चलिए, अगर आपको नंबर देगा नहीं वो लोग, ऐसा ऐसा है सर, देखिए अपना पेपर में। तो राइट। वो हम्म। हो गया सर, सर बहुत से बहुत जरूरी है सर लॉ में सोचना। और थ्योरी बहुत सही पेपर सही लर्न बात करना बोल सर दी। कंफर्म ही हाँ। सर। जी सर, थ्योरी पेपर हम्म। लर्निंग करना सर, कुछ भी कर लीजिए आप, रटना पड़ेगा बिना उसको। याद बिना याद करे कुछ होने नहीं वाला सर। कुछ नहीं हो पाएगा, एक तो करेक्ट यार है। सर जी।
हाँ बहुत सही यार मेरे को अजीजुर। हम्म। मेरे को लगता है सर कि मतलब बच्चे ना थोड़ा सा इसको अदर वे में लेते हैं। पहली चीज हो गई कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। एक हो गया बिना कॉन्सेप्ट समझे रटना, वो तो कभी कोई रट ही नहीं सकता, कितना रट हो गया वो भूल जाएगा। पर एक हो गया कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको रिटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा एग्जाम में कि बस सोच के और लिख भी देंगे तब 3 घंटे में पेपर, नहीं, बल्कि जो हमने पढ़ा है बस वो दिमाग में बैठ गया है, अब वो करेक्ट। फटाफट निकलेगा। तब फिर जब आप ना 100% एग्जाम में लिख के आते हो, और रहमान ने जैसा बोला ना, जो भी बच्चा 100% ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी तो ऐसे ही ज्यादा हो जाती है कि वो करेगा, बिकॉज 80% यदि आपने अटेम्प्ट ही किया तो मल्टीप्लाई बाय आपके जो है वो मार्क्स आएंगे। और यदि 100 का कर दिया तो आपको तो और वैसा इंक्रीज मिलेगा। होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। राइट। भूमिका क्या लगता है, एक दो मिस्टेक्स आप बताइए, कुछ आ रही हो ध्यान में तो। ये सर सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए पर्सनल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चन तो जरूर करने चाहिए। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किए थे तो वो मेरी गलती हो गई थी, लेकिन स्टडी मैट के क्वेश्चंस इनफ नहीं है। पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग से केस स्टडीज में क्वेश्चन दिखते हैं, तो फिर समझ में आ जाता है पहले से ही कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, केस स्टडी पूरी घुमा के। और थ्योरी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉ में बहुत ज्यादा जरूरी है राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट में करी थी, तो उस वजह से मेरे काफी मार्क्स इंक्रीज हुए, मुझे मेरी गलतियां पता चली। स्पेशली मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार थी, तो उस चक्कर में बार बार टेस्ट में स्पेशली लिख के आता था कि इम्प्रूव योर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो उसकी वजह से मेरे लॉ में मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए टेस्ट की वजह से। बढ़िया है यार, तुम लोगों के क्यों ना हो यार, इतना मेहनत कर लेते हो तुम, इतना टेस्ट लिख लेते हो, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आरटीपी एमटीपी भी नहीं छोड़ते हो। करेगी से आईसीआई पास? जाकी क्या लगता है, क्या मिस्टेक्स है? सर टेस्ट तो पहले में भी दिए थे, बट जो नहीं आया था ना वो नहीं किया था, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं जो गया होता है, जो को नहीं आता आया हुआ हो, उसमें उसको देखना। और एक रिवीजन के लिए जैसे आज मैंने पढ़ा उसको है ना कल सुबह पढ़ूंगी, इसलिए ना कल डायरी है तक डायरी में रखती हूँ। उसके कल जो कल की डेट में नीचे में लिख देती हूँ कि कल मुझे ये करना है। जैसा हम्म। पढ़ा ना तो आज का टॉपिक मैं उसमें लिख देती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता सुबह कि आज मुझे क्या पढ़ना है। उसमें ऐसा होता है मैं खोलती हूँ और पढ़ने लगती हूँ कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। जैसे आज पढ़ा तो एक हफ्ते बाद की डेट देख के उसमें टॉपिक का नाम लिख देती हूँ कि ये करना है। उसके एक मंथ बाद के डेट देख के उसमें लिख देती हूँ, तो क्या सुबह खोल के देखना नहीं पड़ता और रिवीजन भी हो गया और उस शेड्यूल भी बन गए। वो ऐसा मैंने पहले नहीं किया था, अभी किया तो काफी हेल्प हुई। बहुत बढ़िया, जो स्केड्यूल है, जो टारगेट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते हो, वो एक अलग ही लेवल का डेडिकेशन डिवोशन शो करता है कि आप सीए बनना चाहते हो। अंकित सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो इन लोगों से इतनी सारी बातें करके, और जब स्टूडेंट सुनेंगे और इनफैक्ट अभी कमेंट करके जाएंगे कि सर ये पॉडकास्ट सुनने के बाद हमको समझ में आ गई क्या नहीं करना है कि इंस्टीट्यूट हमको पास कर दे। अंकित सर, एनी एंडिंग मैसेज फ्रॉम योर साइड? आ, बस सर यही है कि स्टूडेंट को ना ये कोर्स सिखाता है कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए। देखो टैलेंट तो ठीक है मैटर करता है, बट मेरे को लगता है कि सीए बनाने में बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि इन बच्चों से आपको सीखना चाहिए। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आपके सामने आके बोल जाए ना भाई सेलेक्टिव स्टडी एबीसी एनालिसिस ये ले 60 मार्क्स पक्का, नहीं, नहीं करने का, 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने का, खुद को बोलने का मैं करेगा। 2018 से लेके सारे जो है आरटीपी एमटीपी सारे क्वेश्चन कर डालने का, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस बोल रहा है सर। ये बच्चे ऐसा नहीं है कि बस हवा में बोल रहे हैं, इन्होंने हवा में धक्का बोल रहे खाया है हैं। और उसके बाद बाउंस बैक किया है, इन्होंने लिखा है किया है। हमारे पोर्टल में दिखता है कि इनके ये मार्क्स आ रहे थे, और आज वो एक्सपीरियंस बोल रहा है। आई थिंक सारे स्टूडेंट को ये फॉलो करना चाहिए कि जितने भी दिन बचे हुए हैं जब भी आपका अटेम्प्ट है ना 100% लग जाओ यार, इस बार पूरा मेहनत कर दो, शिद्दत से कर दो, ताकि इंस्टीट्यूट आपको बोले आजा भाई, चल तेरे जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए भाई मेरे को, कुछ भी हो जाए मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। करेक्ट है, करेक्ट है अंकित सर, सही बात है। बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई और मैं चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करें। बॉस देखो, सीए हर कोई बनना चाहता है, लेकिन इतने लेवल की मेहनत नहीं करना चाहता। तो अगर आप सीए बनना चाहते हो तो इस लेवल की मेहनत कर लो, सीए आप बन जाओगे। केवल बोलने से और यूट्यूब पर चिल्लाने से नहीं होता है।
आप केवल लिख दो रोज के सीए के मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिग्नेचर करते रहो कॉपी पेन में, नाम के आगे सीए लगाते रहो, गूंदते रहो पूरी कॉपी को, तो उससे नहीं होगा। गूंदना पड़ेगा पर क्वेश्चंस को गूंदना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा पर टेस्ट में गूंदना पड़ेगा, तब जाके इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देगी। विद दिस नोट, एंडिंग दिस ब्यूटिफुल, इंसाइटफुल, नॉलेजेबल, डीप डाइव, मिस्टेक से भरा पड़ा, जो नहीं करनी है आपको, इंटरव्यू विद ऑल आर बाउंस बैक फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इफ यू वांट मोर सच काइंड ऑफ इंटरव्यूज। साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार एंड whole team of lifelong learners, Ankit sir and Azizur, Bhumika and Zanki. Thank you so much for giving your time in this insightful interview.